सो हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आपको जो आपका आने वाला टाइम है, आने वाले जो चेंजेस हैं, आने वाली आपकी जो न्यू लाइफ है, उसके संकेत मिलना आपको शुरू हो गए होंगे। फाइनली आपकी लाइफ में जो सबसे टफ पीरियड था, सबसे कठिन टाइम था, सबसे बेकार जो टाइम चल रहा था, अब वो कहीं ना कहीं बिल्कुल जड़ से ख़त्म होता नज़र आ रहा है। और आपको ऐसा मन में भी फील हो रहा होगा कि अब चीज़ें अपने आप वर्क कर रही हैं। जहाँ पे किसी भी जगह आपको सक्सेस नहीं मिलती थी, कहीं भी कुछ पॉजिटिव रिजल्ट नहीं मिलता था, अब वो चीज़ें अलाइन होने लगी हैं। अब रिज़ल्ट आपको कहीं ना कहीं दिखने लगे हैं और आपको मन में बहुत पॉजिटिव वाइब आ रही होगी, क्योंकि अब आपकी लाइफ में जो टफ पीरियड चल रहा था, अब वो ख़त्म होने वाला है। और आप बॉटम ऑफ द डेक, ये हमने डेक सिर्फ ऐसे उठाया था और जब बॉटम ऑफ द डेक देखा तो ये कार्ड था जो कि ये बताता है आपकी लाइफ में बहुत परेशानियां थी। आपने अपने लाइफ में बहुत चीज़ें झेली हैं, बहुत दुख झेल के आप बाहर आए, और ये सिर्फ आपने अकेले झेला, इसमें आपके साथ कोई नहीं था। आप अकेले थे उस चीज़ में। आपने जो ये दुख झेला है, पीड़ा झेली है, इसमें आप अकेले थे और कोई भी नहीं था। अब वो चीज़, अब आप उस चीज़ से अब निकल रहे हो, यूनिवर्स आपको निकाल रहा है। अब उन चीज़ों से आप ओवरकम होगे, और क्योंकि आपकी लाइफ में न्यू बिगिनिंग आ रही है, न्यू चीज़ें आ रही हैं। सो अब आप अपने आप को प्रिपेयर कर लो, क्योंकि आपने इन चीज़ों में घिस के आपने अपनी लाइफ में बहुत सी चीज़ें मिस कर दी हैं। आपने सेल्फ लव को बिल्कुल ही मिस कर दिया है। आपने कभी ना अपने आप को कभी अच्छे से तैयार किया, ना पैम्पर किया। ये ऐसा करके तो आपको ऐसा लग रहा होगा कि ऐसा तो 3-4 साल हो गए कि मैंने अपने आप को कभी पैम्पर नहीं किया। चलो मैं अपने अगर आप लड़की हो तो अपने नेल्स सही करवा लूँ, या हेयर कट ले लूँ, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपको खुश करे। आपने बहुत टाइम से ऐसी चीज़ नहीं की जो आपके मन को खुश करे, जो आपके सोल को खुश करे। सो आपकी सोल अब थक चुकी है। सो फाइनली अब आपके लाइफ में रेस्ट का टाइम आ रहा है, पीस का टाइम आ रहा है, अबंडेंस, मनी, सक्सेस, ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है। और ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के पास पहुंचेगी जिनकी लाइफ में ये चीज़ें आने वाली होंगी। अदरवाइज़ ये आपके फीड में वीडियो आएगी ही नहीं, क्योंकि 25 नवंबर के बाद ये साल का लास्ट का, और ये जो पोर्टल है आज भी 25, ये वीडियो आपको 25 के बाद मिलेगी। और ये 25 पोर्टल ये लाइफ में सिर्फ एक बार ही आएगा, और इसके बाद जो ट्रांसफॉर्मेशन होंगे वो बहुत बिग लेवल पे होंगे। ये चेंजेस बहुत बिग लेवल पे होंगे, और लोगों की लाइफ बहुत बहुत तेज़ी से बदलने वाली है, बहुत तेज़ी से। और सडन चेंज होगा। आपने सोचा भी नहीं होगा कि इस लेवल का चेंज होगा। लोगों को विश्वास नहीं होगा, आपको इवन खुद आपको भी नहीं विश्वास होगा कि इतना बड़ा चेंज मेरी लाइफ में कैसे हो सकता है। इतना बड़ा मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कि मुझे इतनी बड़ी खुशी मिल जाएगी, इतना पॉजिटिव चेंज मिलेगा, इतना पॉजिटिव चेंज मिलेगा। और अगर आपके मन में थोड़ा सा भी थॉट आ रहा है कि शायद ये वीडियो मेरे लिए नहीं है, मैं ऐसे अपने लाइफ में ऐसा कुछ फील नहीं कर रहा हूँ, ना मुझे यूनिवर्स से साइन मिल रहा है, ना कोई एंजल नंबर दिख रहा है, ना चीज़ें मुझे पॉजिटिव फील हो रही हैं, अगर आपको कुछ ऐसा महसूस हो रहा है तो ये वीडियो आपके लिए नहीं है। आप इसे स्किप कर सकते हो, क्योंकि ये वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए जो इस वक्त बहुत पॉजिटिव महसूस कर रहे हैं, अपने आप को यूनिवर्स से बहुत अलाइन महसूस कर रहे हैं। आप कोई ना कोई मैनिफेस्टिंग टेक्निक्स करना आपने शुरू कर दी है, चीज़ों आप यूनिवर्स से ज़्यादा जुड़ रहे हो। आपको शांत और अकेले रहना, खुद से बात करना और यूनिवर्स से बातें करना ज़्यादा पसंद आने लगा है इस टाइम, जहाँ पर आपको पहले लोगों से बात करना ज़्यादा अच्छा लगता। तो इस वक्त आपको सिर्फ शांति, पीस और थोड़ा यूनिवर्स से बातें करना पसंद आ रहा है, क्योंकि आपके मन में कहीं ना कहीं अब होप जाग रही है कि चीज़ें अब सही होंगी। और ये जो आपकी होप है, ये बिलीव है, यही आपके लाइफ को अब कम्प्लीटली चेंज कर देगा। 2026 आपकी लाइफ का सबसे लकी ईयर होने वाला है, जिसमें आपको वो सब मिलेगा लिटरली जो आप चाहते हो, क्योंकि आपने चीज़ें बहुत डिफ़िकल्ट लेवल में देखी हैं। इमोशनली रूप से आप टोटली पूरे टूट चुके थे। आपने चीज़ें बहुत बुरे लेवल पे, आपका इमोशनल जो डैमेज हुआ है बहुत बुरी लेवल पे हुआ है। हर किसी ने आपको चीट किया है, बातें आपसे छुपाई गई हैं, चीज़ों को आपसे साथ शेयर नहीं किया गया है। आपके लोग आपके मुंह के सामने कुछ और, पीठ पीछे कुछ और, इस लेवल का हुआ है। तो आप पूरे टूट चुके हो।
पर अब यूनिवर्स कह रहे हैं कि अब तुम्हारे जुड़ने का टाइम है, संवरने का टाइम है और सक्सेस का टाइम है। तो अपने अंदर पॉजिटिविटी लाओ, जो पीछे हुआ उसे छोड़ो। वो चीज़ आपको कोई ना कोई ज्ञान देने, कोई ना कोई सीख देने आई थी, और पास्ट से कोई ना कोई सीख आपको ज़रूर मिली होगी। उसे नोट डाउन करो कहीं पे कि आपको अपने पास्ट से क्या आपने गलती की है, क्या उससे आपको सीख मिल रही। कहीं ना कहीं एक पेज में ज़रूर लिखो आपने अपने पास्ट से क्या सीखा। 2025 आपको क्या सिखाया गया। 2025 में आपने बहुत लोगों के चेहरे उतरते देखे होंगे, बहुत से लोगों के फेस रिवील हुए होंगे, और आपने बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, बहुत से एक्सपीरियंस लिए हैं जो आपके आगे आने वाले लाइफ में काम आएंगे। कि आपको हर किसी की बटरिंग इतनी नहीं करनी है, अपने थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट का भी ध्यान रखना है, या रिश्ता बचाने के चक्कर में आपको इतना लेवल में नहीं गिर जाना है कि आप अपने आप को, अपनी इमेज खो दो, अपनी आइडेंटिटी खो दो। तो ये आपको बेसिक जो बिग बिग लेसन है ये आपको मिले हो सकते हैं 2025 में। तो इन लेसन्स को पकड़े रहिए, आपके आएंगे आने वाले टाइम में बहुत काम आएंगे। और आपके लिए एक मतलब गुड न्यूज़ ये आ रही है कि सडन जो आपके लाइफ में अब सडन चेंज हो रहा है, तो अपने आप को आप प्रिपेयर करो। आप थोड़ा अपने आप में सेल्फ लव जगाओ अपने मेरे कहने पे, क्योंकि ऐसे काफ़ी लोग दिख रहे हैं जिन्होंने गर्ल्स बॉयज़ का तो नहीं पता, पर ऐसी लड़कियां काफ़ी हैं जिन्होंने हेयर कट लाइक 1 साल 2 साल या 5 महीने 6 महीने से हेयर कट ही नहीं लिया है, मतलब हेयर कट ही नहीं किया है। ना कोई पार्लर गए हैं, ना अपने आप को प्रिपेयर किया, ना पैम्पर किया, कुछ भी नहीं किया। तो प्लीज़ मेरे कहने पे आप इस न्यू ईयर के पहले, कल फ्राइडे है जब आपको ये वीडियो मिलेगी, उस दिन आप प्लीज़ हेयर कट लो, अपने आप को थोड़ा पैम्पर करो, अपने आप को पैम्पर करो, अपने आप को तैयार करो, सुंदर करो, सजाओ, स्किन केयर करो, कुछ तो करो। मतलब अपने आप को थोड़ा सा पैम्पर करो, सेल्फ लव जगाओ, अपने आप को दूसरों से थोड़ा अब ऊपर रखो। बहुत से लोगों को लगता है कि हम जब अपने बारे में सोचेंगे तो उन्हें लगता है कि ये तो सेल्फिश हो गया। ये सेल्फिश नहीं है, सेल्फ लव अलग होता है, सेल्फिश चीज़ अलग होती है। तो यूनिवर्स का गाइडेंस आ रहा है कि क्लियर आ रहा है कि अब आपको अपने आप को पैम्पर करने की ज़रूरत है, ताकि आप जब अपने लाइफ की न्यू फेज़ में एंटर हो तो आप उन चीज़ों को एक्सपीरियंस कर पाएँ, आप उन चीज़ों के लिए तैयार हो पाएँ, आप उन चीज़ों को ग्रेप करने के लिए बहुत मन में खुशी हो। जब आप खुद ही नहीं पैम्पर होगे, आप डल वाली एनर्जी से नई चीज़ें ग्रेप कभी नहीं कर सकते। जब आपकी एनर्जी डल होगी, बहुत मतलब अंदर से अच्छे थॉट नहीं आ रहे होंगे, तो आप नई चीज़ें नहीं एक्सेप्ट कर सकते। सॉरी। सो अभी भी आपको 6 डेज बचे हैं, तो अपनी एनर्जीज़ को चेंज करो, अपने आप को टोटली चेंज कर लो, ताकि न्यू ईयर में आपको एकदम बिल्कुल लाइट फील हो और बहुत एनर्जेटिक फील हो। और सिर्फ पॉजिटिव सोचो। मैनिफेस्टिंग नहीं करते हो तो मैनिफेस्टिंग करना शुरू कर दो। कोई भी टेक्निक्स आप अपना सकते हो। अगर ये रीडिंग आप यहाँ तक देख रहे हो तो ये डेफिनेटली आपके लिए ही है। चलिए स्टार्ट करते हैं कि आपके लाइफ में सडन शिफ्ट क्या आ रहा है। 2025 आपके लिए जाते जाते क्या देने वाला है, और 25 दिसंबर के बाद ये जो सडन शिफ्ट हुआ है, सडन चेंज हुआ है, आपके लाइफ में क्या चेंज दे के जाएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम कार्ड निकालते हैं यूनिवर्स गाइडेंस। ठीक है, तो हमारे कार्ड निकल चुके हैं, हमें अच्छे से आपके कार्डों में ये एनर्जी दिख रही है। आप अपने कार्डों को देखिए। सबसे पहले तो अपने कार्डों को देखिए। आपके कार्डों में सबसे ज़्यादा कलर ये येलो कलर है। ये येलो कलर आपके लाइफ में आने वाली पॉजिटिविटी को, न्यू बिगिनिंग को दर्शा रहा है। ये सबसे ज़्यादा कंफर्मेशन है। अभी की आपकी जो स्थिति हो सकती है थोड़ी सी इमेच्योर हो, पर आपकी लाइफ में अबंडेंस है,
मनी है जो आपकी लाइफ में ग्रोथ सक्सेस देगी। आपके अंदर आप किसी चीज़ को लेकर बहुत ही ज़्यादा पैशनेट हो, आप कहीं ना कहीं आप किसी क्रिएटिव फील्ड में हो, तो आपकी स्किल, जो आपकी स्किल है उसी से आपको मनी अर्निंग करने का स्रोत मिलेगा। आपकी स्किल बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिविटी बूम दिखेगी, जिससे आपका ये एक करियर का या मनी का एक बहुत पक्का स्रोत बन जाएगा। आप किसी भी क्रिएटिव फील्ड में हो सकते हो, सो वो अब आपके लिए मनी का बहुत अच्छा स्रोत बनेगा। और आपसे आपके लिए शादी का कोई ना कोई प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है। आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आ रही है और कोई ना कोई आपको प्रपोज करने वाला है। और विद इन 4 मंथ के अंदर कोई ना कोई आपको प्रपोज करेगा मैरिज के लिए। और ये बहुत लॉन्ग टर्म का रिलेशन दिख रहा है, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट के साथ लॉन्ग टर्म का दिख रहा है। फैमिली, शादी, बच्चे, बहुत ये जो भी पर्सन है काफ़ी पॉजिटिव हैं आपके लिए। और ये विद इन 4 मंथ के अंदर आपके पास ये प्रपोजल आता हुआ दिख रहा है और आपकी लाइफ में आ रही है मनी आपके लाइफ में आ रही है और इससे आने से कोई नहीं रोक सकता। पेज ऑफ पेंटिकल बताता है कि आपके लाइफ में ग्रोथ, मनी, सक्सेस, अबंडेंस और बहुत सी चीज़ें आ रही हैं। क्योंकि ये पहला ही कार्ड पेज ऑफ पेंटिकल का आया था, जो मनी को दर्शाता है। कहीं ना कहीं आप जो मनी है वो अपनी कोई स्किल से, आपकी कोई हॉबी हो सकती है, उससे आप करोगे। क्योंकि काफ़ी लोगों ने हो सकता है वो ट्राई कर रहे हो, या फिर कि मैं अपनी हॉबी से ही इनकम का एक ज़रिया बना लूँ, तो अब आप वो कर पाओगे। कहीं ना कहीं जो आपकी चीज़ें स्टक थी, तो अब आप वो चीज़ें कर पाओगे। अब वो जो उसमें बाधा थी, जो भी दिक्कत थी, अब वो दूर होगी। क्योंकि आपकी रीडिंग में आया किंग ऑफ पेंटिकल, जो ये बताता है कि आपके लाइफ में बहुत सारा मनी, अबंडेंस, और अबंडेंस आने से आपको कोई नहीं रोक सकता। और ये बहुत स्टेबिलिटी के साथ आएगा, बहुत ठहराव के साथ आएगा। सो ये पर्सन भी आ रहे हैं और ये ठहराव के साथ आपके लाइफ में मनी भी आती दिख रही है। और इसी के साथ साथ आपने जितनी दुख, तकलीफ़, पीड़ा या जो भी झेला है, अब वो सभी चीज़ें आपसे दूर होती नज़र आ रही हैं। जो भी दुख दर्द है आपके लाइफ से दूर होता हुआ नज़र आ रहा है। और बहुत से लोगों के आपने चेहरे, ये तो हम पहले ही बता चुके थे कि बहुत से लोगों के आपने चेहरे उतरते हुए देखे हैं। सो कोई ना कोई हो सकता है आपके पास में जो डबल फेसिंग वाला आदमी हो, जो जैसा दिखा रहा है वैसा नहीं है। सो इसलिए उससे थोड़ा सा बच के रहो, अपने आसपास के लोगों से थोड़ा सा बच के रहो। ज़रूरी नहीं जो कोई हंस के बात कर रहा है या मीठा बोल रहा है तो वो पर्सन सही है आपके लिए। तो अपने आसपास थोड़ा सा आपको नज़र बनाने की ज़रूरत है। और आपकी इंट्यूशन बहुत ज़्यादा हाई हो रहे हैं, आपके इमोशंस बैलेंस हो रहे हैं, आपके इंट्यूशंस बहुत हाई होने वाले हैं। और 2026 में आपको अपने इंट्यूशंस की बहुत सुननी है। आप कोई भी काम करोगे, आपको इंट्यूशन को बहुत ज़्यादा वैल्यू देनी है। क्योंकि अगर आप अपने इंट्यूशंस की नहीं सुनेंगे, आपके काम बनते बनते बिगड़ जाएंगे। क्लियर कट है बात, आपको अपनी इंट्यूशन की सुननी है। क्योंकि आप गॉड से अलाइन हो रहे हो, आपका पाथ क्लियर हो रहा है, आप सक्सेस की तरफ जा रहे हो। सो यूनिवर्स आपको एक ये अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हो रहे हैं, ताकि आप चीज़ों को होने के पहले ही समझ जाओ। और अगर आप कोई स्पिरिचुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो उसका भी ये कारण हो सकता है कि आपके अंदर इंट्यूशन बहुत हाई हो रहे हैं। अब आप चीज़ों को सही या गलत चीज़ जो है उसका डिफरेंस बहुत अच्छे से कर पाओगे। और आप पहले हो सकता था आप इन्फ्लुएंस में आके कोई अगर गलत बात है, कोई आपको मतलब थोड़ा सा इन्फ्लुएंस कर देता था या आपसे थोड़ा सा बोल देता था, तो आप उस गलत का साथ दे देते थे। तो पर अब आप अपने अपने मतलब अपने उसके प्रति, अपने जवाब के प्रति बिल्कुल क्लियर होने वाले हो। आप सच को सच और झूठ को झूठ बोलोगे। आपके इंट्यूशंस बहुत हाई हैं। आपको 2026 में सिर्फ और सिर्फ अपने इंट्यूशंस की ही सुननी है। एंड सेकंड कार्ड फिर से आया है एस ऑफ कप्स, जो ये बताता है कि आपके लाइफ में कोई ना कोई इमोशनल न्यू बिगिनिंग होने वाली है। ये सेकंड कार्ड ही आया था कि कोई आपको अप्रोच करेगा, एंड फिर से ये कार्ड आया कि कोई ना कोई आपको अप्रोच करेगा। ये इमोशनली रूप से न्यू बिगिनिंग है आपकी लाइफ में। हो सकता है आप पहले बहुत एंगर करते हो, पहले बहुत इरिटेटिंग पर्सन हो, या आपकी पर्सनालिटी थोड़ी सी बहुत इरिटेट करने वाली, आपको गुस्सा ज़्यादा आता हो, आप अपने इमोशंस को कहीं ना कहीं बैलेंस नहीं कर पाते। तो अब वो बैलेंस आएगा और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग हो रही है, ये क्लियर दिख रही है, जो आपको टोटली फुलफ़िल करेगी, आपके इमोशंस भी फुलफ़िल करेगी। और ये जो न्यू बिगनिंग है वो गॉड की तरफ से हो रही है। और यूनिवर्स आपको टोटली प्रोटेक्ट करे है, यूनिवर्स आपको टोटली हर तरीके से प्रोटेक्ट कर रहा है, ताकि आप
लाइफ में आने वाली निगेटिव चीज़ों से बच सको। कहीं ना कहीं आपके अंदर जो इस वक्त विक्टिम मेंटालिटी है कि सब चीज़ मेरे साथ ही बुरा हो रहा है, मेरे साथ तो कुछ अच्छा नहीं हो रहा, मैंने तो दुख की पराकाष्ठा झेल ली, तो इन चीज़ों से अब आप बाहर निकलते आ रहे हो, क्योंकि ये ही इमोशनल न्यू बिगनिंग है। तो आपके ये जो इमोशंस है ना कि विक्टिम मेंटालिटी की, सब लोग मेरे ही साथ बुरा करते, भगवान भी मेरे साथ बुरा करते हैं, मैं तो किसी भी चीज़ में काम करती हूँ मुझे वो सफलता ही नहीं मिलती, मुझे तो ये नहीं होता। आपको मतलब बहुत ज़्यादा अपने आप से शिकायत है, आप अपनी चीज़ों को अपने आप में स्टक कर रहे हो, आप कुछ भी चेंज नहीं कर पा रहे थे, जो अभी तक कुछ न्यू स्टेप नहीं ले पा रहे थे, आप करना चाह भी रहे थे तो आपके थॉट्स आपको नहीं करने दे रहे थे। तो आप ये जो एस ऑफ कप्स की ये जो न्यू एनर्जी आई है, अब आप इन चीज़ों से बाहर निकलते हुए नज़र आ रहे हो, क्लियरली आप इन चीज़ों से बाहर निकलते आ रहे हो। आपके अंदर जो ये विक्टिम वाली मेंटालिटी थी अब वो दूर होगी, जिससे आपके लाइफ में अब न्यू बिगनिंग होगी, क्योंकि आप अब चीज़ों को समझ पा रहे हो कि आपको ऐसा नहीं करना है, कि अपने आप को हमेशा विक्टिम नहीं बनाना, अपना मतलब किसी चीज़ को देखने का नज़रिया भी आपको बदलना, अपना पॉइंट ऑफ व्यू भी आपको चेंज करना पड़ता है। हर चीज़ आप दूसरों पे या यूनिवर्स पे या भगवान पे नहीं थोप सकते। ये बात आपको अब समझ में आने वाली है 2026 में, इस बात को आप समझ जाओगे और जिससे आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और आप और अच्छी चीज़ें अपने लाइफ में अट्रैक्ट कर सकोगे। द वर्ल्ड का कार्ड आ चुका है, न्यू बिगिनिंग। लुक एट, अगर आप कार्ड्स देखते हो तो आप बहुत अच्छे से जानते होंगे कि इनका मतलब क्या है, इन कार्डों का मतलब क्या है। अगर आप रीडिंग देखते रहते हो, द वर्ल्ड का कार्ड बताता है चीज़ें अब वैसी होने वाली हैं जैसी आपको चाहिए। अब लाइफ आपकी सिर्फ और सिर्फ आपके अकॉर्डिंग चलेगी, आप उसे कैसा चलाना चाहते हो। यूनिवर्स ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है, इंट्यूशंस आपके हाई किए हैं। हाई किस लिए किए हैं आपको ये समझने की ज़रूरत है। ये आपके जो इंट्यूशंस हाई हुए हैं वो आपकी मैनिफेस्टिंग के लिए हुए हैं, ताकि जो चीज़ आपको चाहिए आप वो मैनिफेस्ट करो। यूनिवर्स आपको तुरंत देगा, क्योंकि ये द वर्ल्ड का कार्ड बताता है कि आपकी लाइफ में 360 डिग्री का बहुत बिग शिफ्ट चेंज होने वाला है। इसमें यूनिवर्स आपका टोटली साथ में है। आप जो सोचोगे, लिटरली आप जो सोचोगे वो होगा। आप मैनिफेस्ट करोगे तो आपने जो मैनिफेस्ट किया है उसकी डिक्टो लाइन टू लाइन मिलेगी। अगर आपने लिख के मैनिफेस्ट किया है, सोच के मैनिफेस्ट किया है, जो भी किया है, आपने जो भी बोला है उसकी पूरी एक एक लाइन एग्जैक्ट लाइन मिलेगी, क्योंकि ये 360 डिग्री चेंजेस का कार्ड आया है। आपकी लाइफ में चेंजमेंट बहुत बिग शिफ्ट में होगा, और ये बहुत बिग शिफ्ट मतलब बहुत बड़े लेवल में होने वाला है। आपकी लाइफ कम्प्लीटली बदल जाएगी। आप मुड़ के 25 में देखोगे अपने आप को कि आप कैसे थे, और 2026 में आप बिल्कुल अलग पर्सनालिटी बनने वाले हो, क्योंकि यहाँ पे मनी की भी एनर्जी दिख रही है। आप मतलब आप अपने परिवार के पहले ऐसे सदस्य दिख रहे हैं जिनके पास इतना पैसा होगा, लाइक करोड़ों से भी ऊपर का दिख रहा है, करोड़ों से ऊपर, अरब खरब, क्योंकि ये मनी की एनर्जी बहुत 2-3 वीडियो से आ रही है। सो आप अपने लाइफ में पहले ऐसे व्यक्ति होंगे जो ये करोगे, क्योंकि द वर्ल्ड का कार्ड आपके लाइफ को कम्प्लीटली चेंज कर देगा। पहले जैसा कुछ भी नहीं होगा, इन अ पॉजिटिव वे। ये भी आप ध्यान रखिए, पॉजिटिव वे में सब चीज़ चेंज होंगी। अब लाइफ आपके अकॉर्डिंग चलेगी। आपको लगेगा कि मैं अपने लाइफ का निर्माता हूँ, मैं अपने लाइफ का राइटर हूँ। आपको ऐसा फील होने लगेगा कि मैं जो सोचता हूँ, मैं जो लिखता हूँ, या मैं जो भी मैनिफेस्ट करता हूँ वो बहुत जल्द हो जाता है, और वो तुरंत अब आप महसूस करोगे। अब आप सोचोगे आप जो भी मैनिफेस्ट कर रहे हो वो तुरंत हो रहा है। ये आप देख रहे हो, ये स्पीड देख रहे हो, ये जो चेंजमेंट है ना आपकी लाइफ में, ये जो आ रहा है चेंजमेंट, ये बहुत स्पीड में है। बिलीव मी, बहुत स्पीड में आ रहा है, और ये बहुत फ्रूटफुल रिजल्ट, बहुत स्टेबिलिटी के साथ आ रहा है। आपको ये टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि मुझे इतनी जल्दी सक्सेस, मतलब इतनी सक्सेस मिल रही है, ऐसा तो नहीं। ये 1 महीना की है, 2 महीना की, इससे आप निस्फिकर हो जाओ, क्योंकि ये स्टेबिलिटी का दिखा रहा है। ये ग्रोथ आपकी लाइफ टाइम चलेगी। ये चेंजमेंट जो हुआ है ये लाइफ टाइम चलेगा, लाइफ टाइम के लिए ठहराव के साथ रहेगा, और बहुत पॉजिटिव रिजल्ट देगा।
आपकी पर्सनालिटी कम्प्लीटली चेंज होने वाली है और इंट्यूशंस आपके हाई हो रहे हैं। इंट्यूशंस को इग्नोर नहीं करना है। अब आप अपने डिसीजंस खुद ले पाओगे। अब आप पहले से बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो, चीज़ों को समझ रहे हो। और कहीं ना कहीं जो आप इमोशनली रूप से थोड़े से डैमेज थे या इमोशनली रूप से काफ़ी खाली थे, तो अब वो चीज़ें आपके अंदर फुलफ़िल हो रही हैं और आप अपने अब डिसीज़न खुद ले पाओगे कि क्या चीज़ सही है, क्या गलत है। और ये चीज़ें बहुत जल्द आ रही, ये चेंजमेंट बहुत जल्द आ रहा है। बिलीव में बहुत जल्द बहुत फ्रूटफुल होगा। ये जो रिज़ल्ट होगा बहुत फ्रूटफुल होगा। एक लास्ट और देखते हैं कि और क्या चेंज आ रहा है आपके लाइफ में। यूनिवर्स गाइडेंस, पेंटिकल, आपके पास मनी आने से, अबंडेंस आने से, पैसा आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये थर्ड कार्ड आया है पेंटिकल का, जो ये बताता है आपके लाइफ में 2026 में बहुत पैसा आने वाला है। बहुत बहुत पैसा, क्योंकि आपने इसके लिए मेहनत भी की है। आपको ऐसे ही छप्पड़ फाड़ के नहीं मिल रहा है। आपने अपने पास्ट टाइम में बहुत मेहनत की है। आपने इसके लिए बहुत पैर घिसे हैं, आपने बहुत एफर्ट्स डाले हैं, आपने बहुत चीज़ों में दिमाग लगाया है, आप बहुत परेशान हुए हो। तो अगर आपके माइंड में मतलब थॉट आ रहा है कि क्या ये सच में मुझे मिलेगा, तो अपने आप को लायक समझो। आप इस लायक हो कि आप ये चीज़ें मिल सकती हैं। अगर आप खुद को लायक नहीं समझोगे तो यूनिवर्स आपको क्यों देगा। तो अपने अंदर बिलीव लाओ कि हाँ, ये चीज़ें मेरे लिए हैं, ये मेरे लिए बनी हैं और ये मुझे मिलेंगी क्योंकि मैं मेहनती हूँ। आई डिज़र्व इट। आपको मन में सोचना है आई डिज़र्व इट, क्योंकि मैं मेहनती हूँ, मैंने चीज़ों के लिए मेहनत की है। हो सकता है आप मेहनत करके भूल गए हो। आपको अपनी मेहनत, आपने क्योंकि पिछले टाइम पे इतनी मेहनत की, इतने एफर्ट्स डाले, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि वो इतने ज़्यादा थे, पर वो बहुत एफर्ट्स थे। वो कोई काम करने के लिए बहुत ज़्यादा एफर्ट्स थे। तो आपको कहीं ना कहीं उस चीज़ को आप भूल चुके, पर यूनिवर्स को याद है और उसी यूनिवर्स आपको अब तोहफे के तौर पे अबंडेंस दे रहे हैं, मनी दे रहे हैं, और ये आपके लाइफ में आने से कोई नहीं रोक सकता। और आप लिख के ले लीजिए, आप अपने लाइफ के फर्स्ट ऐसे पर्सन बनेंगे जो अपने लाइफ में इतना पैसा कमाएगा, वो भी इतनी कम एज में। पहला ही कार्ड निकला था, आप अपने लाइफ में बहुत पैसा कमाएंगे, वो भी इमेच्योर एज में, बहुत कम एज में कमाएंगे। लाइक 20 से नहीं 22 से 29 के बीच में अगर आपकी एज है, तो आप अपनी इसी एज में इतना पैसा कमाएंगे कि आपके परिवार में, आपकी पीढ़ी में इतना किसी ने नहीं कमाया होगा। मार्क माई वर्ड, अगर आपको ऐसा अभी फ़नी लग रहा है कि ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, तो बिलीव, अगर आप अपने ऊपर बिलीव नहीं करोगे तो आप किसी के ऊपर बिलीव नहीं कर सकते। फिर तो आपका ये रीडिंग देखना भी बेकार है, क्योंकि अगर आपको खुद में ही बिलीव नहीं है तो आप फिर दूसरों को कैसे दिलाओगे। ठीक है, तो आपको बिलीव करना है कि यस, मैं बनूंगी अपने लाइफ की फर्स्ट ऐसी मल्टी मिलियनर, फर्स्ट बिलियनर, फर्स्ट कुछ भी, कि मतलब जो जिसने मेरे पूरी पीढ़ी में जिसने इतने रुपए नहीं कमाए, वो भी आप बहुत कम एज में बनोगे। ये पहला ही कार्ड आया था। अब आप देखो आपकी रीडिंग में कितने पेंटिकल के कार्ड आए हैं, और फिर से ये हमने सोचा कि एक और लास्ट कार्ड निकालते, फिर से ये पेंटिकल का ही कार्ड आया है। आप अपने लाइफ, अपने परिवार के सबसे इमेच्योर हो, और सबसे इमेच्योर नहीं, आप मतलब आपकी एज 22 से 30 के बीच में है, 29 या 30 के बीच में है, और आप अपने लाइफ में, अपने परिवार में सबसे कम एज के इतने पैसे कमाने वाले बनोगे कि आपके परिवार में, आपकी पीढ़ी में किसी ने इतने नहीं कमाए। ये अमाउंट करोड़ों में नहीं है, ये अमाउंट करोड़ों में नहीं है, क्योंकि सबसे मजबूत कार्ड पेज, किंग ऑफ पेज है, किंग ऑफ पेंटिकल है पैसे का। और फिर से ये कार्ड आया है 8 ऑफ पेंटिकल, फिर आया 4 ऑफ पेंटिकल, फर्स्ट कार्ड आया था पेज ऑफ पेंटिकल, एंड ये आया किंग ऑफ पेंटिकल। सो आपको कितनी बार का कंफर्मेशन चाहिए कि आप वो बनोगे। ये यूनिवर्स का कंफर्मेशन है, लास्ट कार्ड, ये कंफर्मेशन कि ये सब तुम्हारे लिए है, ये चीज़ें तुम्हारे लिए आ रही हैं। और बहुत लोगों के लिए ये चीज़ें अभी सडन 25 दिसंबर के तुरंत बाद शुरू हो जाएंगी। बिलीव मी, 25 दिसंबर के तुरंत बाद शुरू हो जाएंगी। अभी 6 डेज बचे हैं, और बहुत लोगों के लिए ये चीज़ जनवरी से शुरू हो जाएगी। और ये बहुत सडन शिफ्ट है, बहुत सडन है, बहुत स्पीड में, इसे जल्दी आने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म की एनर्जी दिख ही नहीं रही है। ये बहुत स्पीड की एनर्जी है, ये जो भी है बहुत स्पीड की है, बहुत फ्रूटफुल है, बहुत फ्रूटफुल है, और ठहराव के साथ है,
ठहराव के साथ है, क्योंकि ये चीज़ें आई हैं धीरे धीरे, क्योंकि यहाँ पे शनि देव की एनर्जी है। शनि देव जो भी अपना न्याय करते हैं, निर्णय लेते हैं, भले ही वो धीरे धीरे लेते हैं, पर उनका जो न्याय होता है बिल्कुल पक्का होता है, लॉन्ग टर्म होता है। ऐसे शनि देव जब सक्सेस देते हैं आपको, तो वो धीरे धीरे देंगे, पर इतना लॉन्ग टर्म का देंगे, इतना स्टेबिलिटी के साथ देंगे कि आपको, आपकी मतलब आपकी आत्मा तृप्त हो जाएगी। आपको लगेगा कि इतना तो अमाउंट मैंने सोचा ही नहीं था, इतने तो पैसा, इतना सुख, इतना संपत्ति, इतनी अच्छा जीवन तो मैंने सोचा ही नहीं था। आपका मतलब जो लेवल है ऐसे ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, पर वो मतलब बढ़ता जाएगा। एकदम से ऐसे नहीं होगा, एकदम से ऐसे नहीं होगा, क्योंकि एकदम से जब ग्रोथ होती है तो गिरने के बहुत चांसेस होते हैं। पर आपकी लाइफ में धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप आप चढ़ोगे तो आप बहुत बुलंदियों में जाने वाले हो। ये शनि देव का क्लियर गाइडेंस है। सो चलिए देख लेते हैं महादेव आपको क्या बताना चाहते हैं। एंड पहला ही 2 कार्ड निकल चुके हैं। डिवाइन कनेक्शन, तुम्हारा गॉड से डायरेक्ट कनेक्शन बन रहा है। और ये हमारी रीडिंग में 2 से 3 कार्ड आ चुके हैं कि आपके इंट्यूशंस अब हाई हो रहे हैं, आपके इंट्यूशंस यूनिवर्स हाई कर रहे हैं, ताकि आप अब उनसे अलाइन हो पाओ, क्योंकि आपका पॉजिटिव टाइम, गुड टाइम, सक्सेस पीरियड बोल सकते हैं, वो आपका अब शुरू हो चुका है। एंड सेकंड कार्ड आ रहा है, तुम्हारे रास्ते में बुरी नज़र से रक्षा की जा रही है। सो महादेव कह रहे हैं कि जब आप ग्रोथ के टाइम पे हो, अब आप सक्सेस के टाइम पे हो, तो आपकी लाइफ में रुकावटें तो आएंगी, लोग ईविल आई भी देंगे, लोग नज़र भी लगाएंगे, और लोगों को अच्छा नहीं लगेगा कि आप इतने सक्सेस में हो। तो यूनिवर्स स्वयं प्रोटेक्ट कर रहे हैं आपको। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है कि कोई मुझे नज़र लगा देगा, कोई मुझे ये कर देगा, क्योंकि स्वयं महाकाल, कालों के काल महाकाल जब बोल रहे हैं कि वो आपको बुरी नज़र से प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो आपको टेंशन लेने वाली बात ही नहीं है। आप सिर्फ महादेव को 1 लोटा जल चढ़ाओ और निष्फिक्र होकर आपकी लाइफ में जो सक्सेस आ रही है, जो न्यूनेस आ रही है, जो इन्जॉयमेंट आ रही है, उसे इन्जॉय करो। और कर्मा ब्लेसिंग, तुम्हारे अच्छे कर्मों का फल मिलने वाला है। और ये कार्ड सारी रीडिंग का कंफर्मेशन है कि ये रीडिंग आपके लिए है, क्योंकि पूरे रीडिंग का ओवरऑल काम यही था कि तुमने जितना किया, अब बस अब यूनिवर्स का टाइम है तुम्हें देने का। आपके कर्मों का फल आपको मिल रहा है, और ये कर्मों का फल, आपने बहुत अच्छे कर्म किए हैं, आपने हमेशा अपने आप को पॉजिटिव और बिल्कुल सही सिद्ध किया है कि जो मतलब यूनिवर्स जिस टाइप का आपको बनाना चाहते थे, आप उस हर परीक्षा में खरे उतरे हो। चाहे वो शनिदेव ने ली हो, चाहे वो महादेव ने ली हो, जिसने भी आपकी परीक्षा ली, आप हर परीक्षा में खरे उतरे हो। और यूनिवर्स अब आपके मतलब अच्छे कर्मों का फल देने आ रहे हैं। महादेव स्वयं आपके अच्छे कर्मों का फल देने आ रहे हैं, और ये बहुत बड़ी बात है, सच में बहुत बड़ी बात है। और तुम्हें डिवाइन क्लैरिटी और विजडम मिल रही है। अब आपके माइंड में थोड़ी चीज़ों को लेके क्लैरिटी आएगी, जो कहीं ना कहीं आप चीज़ सोच नहीं पाते थे, बात मतलब कोई चीज़ छुपी हुई थी। अब आप ये सोचने लगोगे कि ठीक है, अगर किसी चीज़ में डिले हो रहा है तो शायद ये मेरे लिए नहीं है। जहाँ आप पहले कहते थे कि नहीं मुझे ये तो चाहिए, डिले हो रहा है, इसमें डिले क्यों हो रहा है, आप थोड़े थोड़े में मतलब चिड़चिड़ा जाते, तो अब आप समझने लगोगे कि नहीं, डिवाइन टाइमिंग नाम की एक कोई चीज़ होती है। वो जब वो आएगी तो मेरे काम बनने लगेंगे, हर काम अपने टाइम पे होगा। तो ऐसी आपको चीज़ें, जो क्लियरिटी है वो महादेव दे रहे हैं, ताकि आप जो यूनिवर्स के हिडन लेसन्स होते हैं वो आप अच्छे से देख पाओ। और महादेव का आशीर्वाद आप पर है। एंड ये लास्ट बट नॉट द लीस्ट कार्ड बोल रहा है कि महादेव का आशीर्वाद आपके ऊपर है। महादेव आपको प्रोटेक्ट किए हैं चारों तरफ से, इविल आई से, इविल लोगों से, हर तरफ से प्रोटेक्ट किए हैं। अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितनी मेहनत करनी थी कर ली। अब आपको बैठ के अपने आप को पैम्पर करना है, अपने आप को रेडी करना है फॉर द न्यू बिगिनिंग, फॉर द न्यू अपॉर्चुनिटी, फॉर द न्यू सक्सेस। बिकॉज अब जो भी करना है यूनिवर्स को करना है, और साक्षात महादेव आपको आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो आपके साथ है। तो आपको टेंशन लेने वाली बात तो कोई है ही नहीं। बस आप ग्रेटिट्यूड शो करते रहिए, ग्रेटिट्यूड शो करना ना भूलें, क्योंकि यूनिवर्स ने आपको जो भी दिया है वो आपके लिए इनसे हमेशा बोलिए, आपने जो दिया बहुत दिया है, और जो आप आगे देने वाले हो वो भी बहुत अच्छा होगा। आपने जो दिया उसके लिए धन्यवाद, और जो आगे देने वाले हो उसके लिए भी धन्यवाद। ग्रेटिट्यूड हमेशा शो करो, भले ही आपके पास अभी इस वक्त कुछ नहीं है, जो कुछ नहीं है, कुछ ना होकर भी आपके सर में छत है, आपके सर, आपको सर्दियों में ओढ़ने के लिए कंबल है,
कुछ ना हो के भी आपके हाथ में फ़ोन है, आपके हाथ में नेट है, आपके घर में बेड है, बिस्तर है, लाइट है, पंखा है, सब चीज़ है, ना हो के आपको जो लग रहा है कि मेरे पास कुछ नहीं है, ना हो के भी आपके पास इतनी सारी चीज़ें हैं, तो यूनिवर्स को आप सिर्फ और सिर्फ ग्रेटिट्यूड शो को थैंक यू फॉर एवरीथिंग। क्योंकि बहुत से लोगों के पास इस ठंड में भी कंबल नहीं है, इस ठंड में उनके सर में छत नहीं है। अभी आप न्यूज़ सुनेंगे कि बहुत से लोग ठंड में मरेंगे, बहुत से जानवर ठंड में मरेंगे। उनके बारे में सोचिए, यूनिवर्स ने भगवान ने मतलब उनको भी एक ऐसी लाइफ दी है और आपको भी एक ऐसी लाइफ दी है। आपकी लाइफ बहुत कंफर्ट में हो सकता है, बहुत से लोग ये वीडियो अपने कंबल में या रजाई में दब के देख रहे होंगे। तो ग्रेटिट्यूड शो करो, क्योंकि ये हमारा नेचर है। हमें लगता है कि जब हम हमें भगवान बहुत सारा देंगे तब हम ग्रेटिट्यूड शो करेंगे, तब हम बोलेंगे थैंक यू धन्यवाद, थैंक यू गॉड, थैंक यू फॉर एवरीथिंग। पर भगवान सोचते पहले ये बोले तो मैंने इसे जितना भी दिया है, खाने का एक वक्त की रोटी दी है, पर इसके लिए भी तो धन्यवाद बोले। भगवान सोचते हैं कि आप धन्यवाद बोलो, फिर उन्हें आपको वो चीज़ें मिले। आप सोचते हो आप पहले चीज़ें मिले फिर हम धन्यवाद बोले। तो आपको सबसे पहले सिर्फ भगवान को धन्यवाद बोलना है। अगर आपको पेट भर के खाना मिल रहा है, अच्छे से रहने को मिल रहा है, तो थैंक यू यूनिवर्स फॉर एवरीथिंग। ग्रेटिट्यूड शो करना शुरू कर दो। आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी आप खुद नहीं जानते। सीरियसली आप खुद नहीं जानोगे आपकी लाइफ कैसे चेंज होगी। सो आज के लिए बस इतना ही। अगर रीडिंग पसंद आती है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। अगर आप चाहते हो कि ये गुड न्यूज़, ये ब्लेसिंग, ये न्यू बिगिनिंग किसी और के पास भी जाए, तो अपने एक कोई लव्ड वंस या किसी को भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।